Hello everyone. This is Ayushi and I am back with Psychology lecture series for class 12. आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे यानी हमें किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी होती है उसके बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी के बारे में और कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि एबनॉर्मेलिटी क्या होती है। एबनॉर्मेलिटी चार फीचर्स की होती है यानी कि हर एबनॉर्मेलिटी को हम तभी बता सकते हैं जब इनमें ये चार चीजें दिखती हो। पहला है डेविएंस यानी कि जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो वो अलग होता है, बहुत अनयूजुअल होता है और बहुत अलग तरीके का होता है यानी कि जो भी चीजें नॉर्मल बताई जाती हैं वो नॉर्मल नहीं होता है, वो अलग होता है। दूसरा है डिस्ट्रेस। जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो इंसान के लिए भी दुख क्रिएट करते हैं और दूसरों के लिए भी दुखी होते हैं। तीसरा है डिसफंक्शन यानी कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो इंसान की डेली एक्टिविटी में बाधा लाते हैं यानी कि वो अपनी आमतौर की जिंदगी अच्छे से नहीं बिता पाता है। चौथा होता है डेंजर यानी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं वो इंसान जिसको हुआ है उसके लिए भी और दूसरों के लिए भी बहुत डेंजरस या हार्मफुल साबित हो सकते हैं। इसमें एबनॉर्मेलिटी की डेफिनेशन दी है। एबनॉर्मेलिटी लिटरली मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इट इम्प्लाइज डेविएशन फ्रॉम सम क्लियरली डिफाइंड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। इसका कहने का मतलब है कि जैसे हर समाज में कोई नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं या स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम बिहेव करते हैं या व्यवहार करते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर हम उन नॉर्म्स के तौर पर व्यवहार नहीं करते हैं, तो वो नॉर्मल से परे होते हैं और उसे एबनॉर्मल कहते हैं। अब एबनॉर्मल की डेफिनेशन या एबनॉर्मेलिटी को समझाने के लिए दो स्कूल्स आए। पहला था डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। ये कहते हैं कि एबनॉर्मेलिटी जो होती है वो तब आती है हमारे व्यवहार में जब हमारे व्यवहार सामाजिक तौर तरीकों से अलग हो जाते हैं यानी कि अगर हम सामाजिक तौर तरीकों से विपरीत व्यवहार करते हैं तो हम उसे एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। हर सोसाइटी में नॉर्म्स होते हैं यानी हमारा व्यवहार करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है जो हमें सिखाया जाता है बचपन से। तो हमारे कोई भी व्यवहार या सोच या हमारी भावनाएं जो इस नॉर्म्स को तोड़ती हैं उन्हें हम एबनॉर्मल कहते हैं। दूसरा है मेल अडेप्टिव। कुछ साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि एबनॉर्मेलिटी वो होती है जो हमें ये कहे कि हमारी वेलबींग को खतरा है। वेलबींग का यहाँ मतलब केवल सर्वाइवल या जीने से नहीं है। वेलबींग से यहाँ मतलब है ग्रोथ यानी हमारे बढ़ने से और हमारे फुलफिलमेंट से यानी कि हम अपनी जिंदगी का जो फाइनल एम है वो पूरा कर सकें। तो अगर हमारा व्यवहार हमारा वेलबींग को सपोर्ट कर रहा है तो वो मैलअडेप्टिव नहीं है, लेकिन अगर हमारा व्यवहार हमारे वेलबींग के विपरीत है तो वो एबनॉर्मल है। मेंटल इलनेस से स्टिग्मा अटैच्ड है यानी कि लोग कहते हैं कि अगर किसी को मानसिक बीमारी होती है तो वो साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर वो इस बारे में साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेंगे तो दुनिया वाले उनके बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें बनाएंगे। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बहुत अलग-अलग तरह की सुपरस्टिशन और डर बैठा हुआ है जिसे हमें हटाने की बहुत जरूरत है ताकि हम मानसिक सेहत पर भी इक्वली ध्यान दे पाए। अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि एबनॉर्मेलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से हमारे व्यवहार एबनॉर्मल होना शुरू हुए और वो कैसे कैसे बदलते गए। इसमें फर्स्ट अप्रोच है सुपरनैचुरल अप्रोच जो एंशियंट यानी कि जो पुरानी थ्योरी है। वो कहते हैं कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं वो सुपरनैचुरल और मैजिक फोर्सेस के कारण होते हैं। ये कहते हैं कि हमारे जो एबनॉर्मल व्यवहार होते हैं वो किसी भूत प्रेत या आत्मा के कारण हो रहा है। इसमें जो मेथड यूज होता था इसको ठीक करने के लिए वो होता था एक्सॉर्सिज्म। इसमें क्या होता था कि जो इंसान के अंदर भूत प्रेत आत्मा जिसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है उसको झाड़ फूक से या काउंटर मैजिक से खत्म किया जाता था। कुछ कुछ सोसाइटीज में शमन होता था या मेडिसिन मैन कहते थे उसको।
वो कहते थे कि जो शमन होता है उसका सुपर नेचुरल फोर्सेस यानी भूत प्रेत और इंसान के बीच में कम्युनिकेशन होता है, जिसकी वजह से वो इन दोनों में कम्युनिकेट करके भूत प्रेत को भगा देता है। इसके बाद आया बायोलॉजिकल अप्रोच। ये अप्रोच कहता था कि हम अलग तरीके से इसीलिए व्यवहार करते हैं क्योंकि हमारी शरीर और हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। जो प्रेजेंट जनरेशन है इसमें बहुत सारे एविडेंसेस भी है कि हमारा शरीर और हमारा दिमाग एक दूसरे से लिंक्ड है या जुड़ा हुआ है, और अगर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में कोई तकलीफें आती हैं तो वो हमारे दिमाग को भी प्रभावित करती है। तो इनका यही कहने का मतलब था कि अगर हमारे शरीर में कोई दिक्कत आती है तो वो मानसिक बीमारी का कारण बन सकती है। तीसरा आया साइकोलॉजिकल अप्रोच। ये कहते हैं कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है यानी मानसिक बीमारियां हैं, वो इस वजह से उत्पन्न होती है क्योंकि हम किसी भी चीज के बारे में या दुनिया के बारे में गलत सोच रखते हैं या दुनिया को गलत तरीके से देखते हैं। इसके बाद आया ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। ग्रीस के जो कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जैसे हिप्पोक्रेट्स, सोक्रेट्स, प्लेटो, इन्होंने ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच दिया था। इन्होंने कहा था कि बिहेवियर या हमारे जो व्यवहार होते हैं वो हमारे भावनाओं से उत्पन्न होते हैं। गैलन नाम के फिजिशियन ने 4 ह्यूमर्स के बारे में बताया था जो हमारे पर्सनालिटी और टेम्परामेंट को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा था कि जो ये दुनिया है ये 4 पदार्थों से बनी है: पृथ्वी, वायु, आग और पानी। तो ये कहते हैं इन चारों चीजों से जल के ही इन चारों चीजों से मिल के ही हमारे शरीर के 4 तरल पदार्थ होते हैं, जैसे ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और फ्लेगम। ये कहते हैं कि ये ह्यूमर्स होते हैं, ये 4 ह्यूमर्स हैं: ब्लड, येलो बाइल, रेड बाइल एंड फ्लेगम। ये 4 ह्यूमर्स हैं। ये कहते हैं कि अगर इन ह्यूमर में कोई दिक्कत आती है या इन ह्यूमर में कोई बैलेंस का प्रॉब्लम आता है तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का कारण होता है। इसके बाद आया मिडल एजेस। इसमें जो डिमोनोलॉजी एंड सुपरस्टिशन है इसने बहुत ही ज्यादा प्रभाव प्रभाव देखा। यानी कि लोग कहते थे कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स है यानी कि हमारी मानसिक बीमारी है वो किसी इविल या किसी गलत वजह से आई है, मतलब कोई हमारी इविल सोच है या बुरी सोच है उसकी वजह से हमें मानसिक बीमारी हो रही है, या कोई डीमन है, या डीमन का मतलब है कोई बुरा अ, डी, बुरा प्रेत है, प्रेत या आत्मा, कोई बुरा प्रेत हमें मानसिक बीमारी देता है। इस समय में विच हंट्स भी बहुत फेमस हुई थी। विच हंट्स जैसे जो लोग होते हैं जो सही से व्यवहार नहीं करते हैं उनको मारने के लिए लोग उनके पीछे पड़े थे। क्रिश्चियन स्पिरिट ऑफ चैरिटी प्रिवेल्ड, यानी कि जो क्रिश्चियन स्पिरिट यानी आत्मा है चैरिटी की, लोगों को सही करने की, उस समय पर वो लागू की गई थी। और सेंट ऑगस्टीन ने एक खुद की भावनाओं के बारे में लिखा था। जो ये अप्रोच है ये मॉडर्न साइकोडायनेमिक की थ्योरी जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ी थी उसका ग्राउंड वर्क बना। इसके बाद आया रेनेसेंस पीरियड। इसमें क्या हुआ कि ह्यूमैनिज्म यानी कि भाईचारे और इंसानियत के ऊपर ध्यान दिया गया, और हमारे व्यवहार के लिए लोग क्यूरियस हो गए या जानने की इच्छा रखने लगे। इसमें जोहान वेयर नाम के साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि जो हमारे मानसिक बीमारी होती है वो हमारे बचपन के डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से होती है, दूसरों से हमारे गलत तरीके के रिश्तों की वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं। ये कहते हैं कि जो विचेस है यानी कि जो चुड़ैल है वो मेंटली डिस्टर्ब है या उन्हें दिमागी बीमारी है और उन्हें मेडिकल मेडिकल हेल्प की जरूरत है, ना कि थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी कि भूत प्रेत भगाने वाला ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। हमें मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। इसके बाद आया एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटमेंट। इसमें क्या हुआ कि साइंटिफिक मेथड्स बढ़ने लगे और इन्होंने सुपरस्टिशन को कम कर दिया, जैसे भूत प्रेत वाली चीजें कम हो गई और साइंस ने तरक्की की जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को एक साइंटिफिक अप्रोच मिला। ये कहते हैं कि हमारे शरीर में जो दिक्कतें होती हैं वो किसी भूत प्रेत आत्मा की वजह से नहीं होती है और उन्हें एक्सोर्सिज्म से नहीं भगाया जा सकता है। इन्होंने साइंस का इस्तेमाल करके हमारी मानसिक बीमारियों के बारे में बताया।
इसके बाद रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुआ जिसकी वजह से लोग मानसिक बीमार लोगों के प्रति सहनशील हो गए और उनके तरफ वो कंपैशन दिखाने लगे या सिंपैथी दिखाने लगे। इस समय पे बहुत असाइलम्स बने या मेंटल असाइलम जिसे पागलखाना कहा जाता है वो बने यूरोप एंड अमेरिका में। इसमें डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात कही गई है जिसमें जो मानसिक बीमार लोग होते हैं उनको ठीक होने के बाद कम्युनिटी केयर प्रोवाइड की जाए यानी कि उन्हें सामाजिक रूप से केयर दी जाए। इसके बाद लास्ट अप्रोच आया जो सबसे लेटेस्ट है इंटरैक्शनल अप्रोच। ये बायोसाइकोसोशल अप्रोच है। ये कहता है कि हमें जो भी मानसिक बीमारी होती है हमें उसे तीन नजरिए से देखना चाहिए। पहले बायोलॉजिकल यानी शारीरिक, साइकोलॉजिकल यानी दिमागी रूप से और सोशल यानी सामाजिक। इन तीनों रूप से हम किसी बीमारी को देखेंगे तो ही हमें उसके बारे में अच्छी जानकारी मिल सकेगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।